अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम और मैं हूं इंजीनियर एडवोकेट अयास नूर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एडवर्सरियल सिस्टम के बारे में। हम देखेंगे इसके क्या फ़ीचर्स हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो देखें, जो कोर्ट होता है, अदालतें, उनका काम होता है आपके डिस्प्यूट को हल करना। और पूरी दुनिया के अंदर जो अदालतें हैं वो दो तरीके इस्तेमाल करती हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल के अंदर भी दो मॉडल इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको एडवर्सरियल सिस्टम और इनक्विजिटोरियल सिस्टम कहा जाता है। दुनिया के जितने भी लीगल सिस्टम हैं, चाहे वो सिविल या कॉमन हो या कस्टमरी या मिक्स्ड हो, जितने भी हैं वो इन दोनों में से एक सिस्टम को यूज़ करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एडवर्सरियल लीगल सिस्टम क्या है। देखें, इस सिस्टम के अंदर ये होता है कि जो अदालत या कोर्ट या जज बोलें या ज्यूरी बोलें, इनका जो किरदार है बड़ा जो है ना एज ए रेफरी की तरह होता है। ये अंपायर की तरह काम करते हैं और दो जो पार्टीज़ हैं वो आपस में अपना केस लड़ती हैं, आर्गू कहते हैं और अपना अपना वो है ना मुकदमा पेश करते हैं, अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं। इसमें यह होता है कि दोनों जो पार्टीज़ हैं वो अपना केस कंटेस्ट कर रही होती हैं। और क्योंकि हम ज़्यादातर ये जो सिस्टम है क्रिमिनल जो हमारा सिस्टम है वहाँ पे यूज़ होता है, तो उसमें तो आपको पता है कि क्रिमिनल सिस्टम में दो पार्टीज़ कौन सी होती हैं। एक आपकी स्टेट होती है, गवर्नमेंट या रियासत, और दूसरा कोई पर्सन होता है। इसमें जो कोर्ट का रोल है वो ज़रा बिल्कुल एक पैसिव रोल है। ये जो सिस्टम है एडवर्सरी सिस्टम, ये आपको कॉमन लॉ कंट्रीज़ के अंदर नज़र आता है, जिसमें अफ़गानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, वेल्स, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स में नज़र आता है। यूनाइटेड स्टेट्स की कुछ रियासतों में सिविल लीगल सिस्टम यानी इस इनक्विजिटोरियल सिस्टम भी यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर रियासतों के अंदर ये जो हमारा एडवर्सरियल सिस्टम है वो यूज़ होता है। अब हम देखेंगे इसके फीचर्स क्या हैं। फीचर्स में सबसे पहले तो ये है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं उनको ओपन कॉम्पिटिशन होता है, वो मतलब मुकाबला करते हैं आपस में, देखते हैं कि कौन अपना अच्छा केस पेश करता है, मुकदमा लड़ता है। दूसरा कि ये अपने विटनेस खुद डिटरमाइन करते हैं और अपने एविडेंस ये खुद देते हैं, उसकी नेचर ये देते हैं। इसका मतलब ये देखें कि वो एक्चुअली उनका बहुत ही एक्टिव रोल है और अदालत सिर्फ जो है ना उस मामले प्रोसेस को ज़रा ओवरसी और मॉनिटर करती है। दूसरा एक फ़ीचर ये है कि इसके अंदर जो हायर कोर्ट्स के जो फैसले होते हैं वो लोअर कोर्ट्स के ऊपर बाइंड होते हैं। यानी अगर एक अदालत ने फैसला दिया है, हाई कोर्ट ने, तो उसके बाद जितनी भी छोटी अदालतें हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी, तो वो पाबंद होंगी और उस फैसले के ऊपर वो अमल करेंगी। इसके अलावा इसमें जो लॉयर्स का रोल है, वकला का जो किरदार है बहुत एक्टिव होता है। जज साहब जो है ना वो सिर्फ जो जजमेंट देते हैं वो डिपेंड करती है हियरिंग के ऊपर कि क्या उनको सुनाया गया, क्या एविडेंस उनके सामने रखे गए और किस तरह एग्जामिनेशन हुई, क्या क्रॉस एग्जामिनेशन हुई। यानी उनके सामने जो चीज़ पेश की जाती है, चाहे वो सबूत है, चाहे वो क्वेश्चन है, चाहे वो जो है ना आर्गूमेंट्स हैं, हियरिंग है, वो उसकी बुनियाद के ऊपर ही अपना फैसला सुनाते हैं। इसमें जो जजेस का रोल है हम कहेंगे पैसिव है, नेचर में एक्टिव नहीं है, कोई ख़ास किरदार नहीं होता। बस दो पार्टीज़ आपस में लड़ रही होती हैं, अपना मुकदमा पेश करती हैं और ये बस देखते हैं, कानून की नज़र में उनको फॉलो करते हैं और अपना फ़ैसला दे देते हैं। इसके अंदर जो केस मैनेजमेंट है वो जनाब जज के ऊपर नहीं है, ये सारा डिपेंड करता है वकला के ऊपर। दूसरा, इसके अंदर जो रेफरेंस भी दिए जाते हैं वो वकला के ज़रिए दिया जाता है, वही यानी कि ये सारी चीज़ें पेश करते हैं। अदालत का इसके अंदर कोई काम नहीं होता। इसके अलावा जो केस मैनेजमेंट है वो दोनों पार्टीज़ के जो लॉयर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है और वही केस मैनेजमेंट को देखते हैं, अपनी ख्वाहिश के हिसाब से वो केस को लेके चल रहे होते हैं। इसके अलावा जो हियरिंग है, एविडेंस है, क्रॉस एग्जामिनेशन, ये सब भी जो है ना वकील लोग यानी लॉयर करता है। जो केस मैनेजमेंट का जो सिस्टम है, अब ज़ाहिर बात है इसमें सारे जो ये यानी कि वकीलों और लॉयर्स के हाथ में ज़्यादा पावर होती है। इसमें कहीं ना थोड़ा सिस्टम हमारा यानी कि दुरुस्त नहीं रहता, थोड़े मसाइल पेश आते हैं। और क्योंकि उसमें ये होता है कि ज़ाहिर बात है जज तो अपना कोई रोल अदा कर नहीं सकता, इसकी वजह से जो पार्टीज़ हैं वो केस की थोड़ा वो उस तरह से स्पीडी जस्टिस नहीं मिलती। ये थे इसके बुनियादी फ़ीचर। इसके मोटे पॉइंट्स ये हैं कि पार्टीज़ यानी पार्टीज़ ने फिर अपने वकील रखे होते हैं, तो वकील और जो पार्टीज़ हैं वो ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करती हैं। जज जो है ना बड़ा बड़ा पैसिव रोल अदा करता है, वो रेफरी की तरह काम करता है, वो न्यूट्रल होता है, वो अंपायर का रोल कर रहा होता है। ये सारे बाकी मामलात हैं, क्रॉस एविडेंस पेश करना, ये सारा कुछ दोनों जो पार्टीज़ हैं वो पेश करती हैं अपने वकीलों के ज़रिए।
पाकिस्तान में जनाब ये जो है ना ये एडवर्सरियल सिस्टम ही यूज़ होता है, क्योंकि पाकिस्तान भी किसी ज़माने में ब्रिटिश कॉलोनी था। सो ये यूके की तरफ से ये वहाँ पे यूज़ होता है मॉडल। सो वहाँ से फिर हमने भी इसको जनाब इनहेरिट किया। सो इसके हवाले से 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसले के अंदर ये भी लिखा था कि जो हमारे यहाँ जो जज है उसका जो रोल है वो न्यूट्रल एम्पायर की तरह है, और वो सिर्फ जो उसको अवेलेबल एविडेंस होंगे, जो उसको सबूत दिए जाएंगे, उसके सामने रखे जाएंगे, उसी के ऊपर ही उसने अपना फैसला सुनाना है। वो अपनी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। सो इसके हवाले से मज़ीद ये भी कहा गया था कि रोल ऑफ जो जज है वो न्यूट्रल एम्पायर है, उसका इमोशन से कोई ताल्लुक नहीं है। उसका काम सिर्फ ये है कि फेयर ट्रायल करे प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के अंदर और एविडेंस के ऊपर। और ये जो फैसला है ये जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने लिखा था। दरअसल हुआ ये था कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था। उसने अथॉरिटीज़ को हुक्मनामा दिया था कि जनाब आप इस नारकोटिक केस के अंदर दोबारा जाके फ्रेश सैंपल लें और दोबारा रिपोर्ट पेश करें। यानी वो उनके जो है ना एग्जीक्यूटिव काम के अंदर मुदाखलत कर रही थी। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जनाब लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को सेट असाइड कर दिया और साथ में सुनाया कि भाई जज साहब आप न्यूट्रल हो, आप न्यूट्रल रहो, आप अपनी जो है ना लिमिटेशन से बाहर ना जाएं। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ भी जो है ना प्रॉपर एडवर्सरियल सिस्टम यूज़ होता है। अब इसके हम एडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहले तो भाई इसके अंदर फेयरनेस बहुत होती है, अब्यूज़ नहीं होता, क्योंकि दोनों जो पार्टीज़ हैं उनको भरपूर किस्म का मौका मिलता है। इसके अंदर जो डिफेंडिंग और प्रोसिक्यूटिंग पार्टीज़ हैं वो अपने अपने जो है ना ख्यालात बताती हैं, अपना अपना मुद्दा पेश करती हैं, अपनी अपनी जो भी इनके पॉइंट्स होते हैं, जो आर्गूमेंट्स हैं वो पेश करती हैं, और उनको फिर बहुत आज़ादी होती है कि वो अपनी पोजीशन को तब्दील भी कर सकते हैं। मतलब ये जो पार्टीज़ हैं ये जनाब इस एडवर्सरी सिस्टम के अंदर बहुत पावरफुल होती हैं। वो अपनी मर्ज़ी से अपने मुकदमे को लेके चल सकती हैं, अपना केस पेश कर सकती हैं और अपना वर्जन दे सकते हैं। इसके अलावा जनाब इसके अंदर जो पुलिस है उसको बहुत पावर है। पुलिस जो है ना एक इन्वेस्टिगेशन के तौर पे काम करती है, तो इन्वेस्टिगेशन सारी पुलिस ने करना होता है, चार्जशीट भी उसने लगाना होता है। सो पुलिस जो है ना इस सारे मामले के अंदर उसके पास ज़बरदस्त पावर है। दूसरा इसके अंदर ये है कि इसके अंदर जूरी और जज जो है ना वो क्योंकि इम्पार्शल रहते हैं, सो वो बायस बहुत कम हो सकते हैं। सो क्योंकि ये सिस्टम इस तरह बनाया गया है कि इसके अंदर जजेस और जूरी का कोई ख़ास किरदार ही नहीं होता। इसके अलावा दूसरा ये है कि इसके अंदर दोनों जो पार्टीज़ हैं वो अपनी अपनी जो स्टोरीज़ हैं वो आराम से सुना सकती हैं। जज साहब जो है ना उनको रोक नहीं सकते, टोक नहीं सकते या अपना कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। अब इसके ज़रा कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो भाई आप ना दोनों पार्टीज़ आपस में इतना लड़ती हैं कि उसके अंदर जो है ना केस की जो असल रूह है वो ख़त्म हो जाती है और आगे चल के इनजस्टिस शुरू हो जाती है। मतलब आप अपनी लिमिट से बाहर निकल जाते हैं, आप असूलों को फॉलो नहीं करते। सो बाज़ औक़ात फिर ये हो जाता है कि जो पार्टीज़ के रोल की वजह से, लॉयर के ज़्यादा किरदार की वजह से कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी शुरू हो जाती है और बाज़ औक़ात तो आउट ऑफ कोर्ट जाके सेटलमेंट हो जाती है, प्ली बार्गेनिंग हो जाती है। तो मतलब वो ये पार्टीज़ ना फिर बाहरी अदालत के बाहरी ना सेटिंग कर लेती हैं, जज साहब देखते रहते हैं। इसके अलावा जनाब इसके अंदर जो है ना जजमेंट जो है ना वो आर्गूमेंट के ऊपर ज़्यादा दी जाती है, एविडेंस को ज़्यादा नहीं देखा जाता। जितने जो अच्छे आर्गूमेंट पेश करता है उसकी बाद में उसको वज़न दिया जाता है। एविडेंस फिर एक जारी बात है वो दोनों पार्टीज़ ने अपने अपने पेश किए होते हैं, उनके अंदर कोई ख़ास बात तो होती नहीं। फिर आर्गूमेंट जिसके जितने अच्छे होते हैं उस हिसाब से केस को एक फ़ैसला सुनाया जाता है। दूसरा डिसएडवांटेज है एसेसिबिलिटी का, यानी इसका मतलब ये है कि जो अमीर होगा वो अच्छा और तगड़ा वकील कर सकेगा, पैसे खिलाएगा, अच्छे एविडेंस और ये सारा कुछ कराएगा, गरीब बंदा मुंह उसका देखता रहेगा। इसके अलावा ये बड़ा टेडियस प्रोसेस है, बड़ा स्लो है और इसके अंदर बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जज साहब का तो किरदार है नहीं। जज साहब तो ना पार्टीज़ को कुछ कह सकते हैं ना उनको मशवरा दे सकते हैं, सही है। तो इस वजह से पार्टीज़ अपने हिसाब से केस को लेके चल रही होती हैं। कभी कहते हैं सर आज हमें जनाब स्टे ऑर्डर चाहिए, आज हमें ये मिलना चाहिए, मतलब इस तरह के मामला। तो इस वजह से ये ज़रा सिस्टम ज़रा थोड़ा बहुत स्लो भी है। सो दोस्तों ये थी हमारे आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर ये जो एडवर्सरियल सिस्टम है इसके बारे में मैंने आपको बताया। ये पाकिस्तान के अंदर भी इस्तेमाल होता है और ज़्यादातर जो कॉमन लॉ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कॉमन लीगल सिस्टम इस्तेमाल होता है वहाँ पे ये सिस्टम यूज़ होता है। इसका जो अहम अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो इसके अंदर जो जजेस का रोल पैसिव होता है और लॉयर्स यानी पार्टीज़ का किरदार बहुत एक्टिव होता है, और वो जो एविडेंस जज को पेश की जाती हैं उसी और एविडेंस और हियरिंग के बुनियाद के ऊपर उसने फैसला देना होता है। सो वो अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकता या अपना कोई एक्टिव रोल अदा नहीं कर सकता। और इसके हवाले से 2019 का जो फैसला है जो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने लिखा है वो भी मैंने आपके सामने पेश किया है। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।